बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा अहदरत फ़ला उक़सिमु अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़का फ़सव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक व क़ाल तआला या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फ़मुलाक़ीह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन तिरमिज़ी वग़ैरह में हदीस है, आप कहते थे कि सूरह इंशिक़ाक़ और इन्फ़ितार और शम्स ने मुझे बूढ़ा कर दिया। आपने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि आप इसकी तिलावत कसरत से किया करते थे और कसरत तिलावत का मकसद ये होता था ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क़यामत के सिलसिले में बयान किए गए मनाजिर का इसमें तज़किरा है। इसी मुनासिबत से कुरान की दो सूरतों में से सूरह इन्फ़ितार और सूरह इंशिक़ाक़ की कुछ आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी। सूरह इंशिक़ाक़ में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया या अय्युहल इंसान कि ए इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फ़मुलाक़ीह, तो अपनी तमाम तर मेहनत और तमाम तर कोशिशें करने के बाद उस वक्त यानी क़यामत के दिन अपने रब से मिलने वाला है। यानी कि इंसान अपनी तमाम तर मेहनत अमाल मुशक्क़त करके, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे नेक अमाल हो चाहे बुरे अमाल हो, उनके साथ वो अपने रब की तरफ बढ़ रहा है और धीरे धीरे अपनी मौत से करीब हो रहा है। फिर वो अपनी मौत के बाद अपने रब से मुलाकात करने वाला है। ये हाल हर इंसान का है। दुनिया का कोई इंसान, चाहे वो नबी हो और ऊंचे मकाम पर फायज़ हो जाए, वो अपने रब की तरफ बढ़ने से मुस्तस्ना नहीं है। एक दिन मौत के शिकंजे में वो फंसता है, आके उसे मौत आ दबोचती है और वो इस तरीके से अपने रब की जानिब चल पड़ता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस आयत में उसी जानिब इशारा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में आप दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखते हैं? कहते हैं आयशा मुसल्ले पे बैठी हुई हैं और हज़रत आयशा की आंखों से आंसू जारी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि आय आयशा क्यों रोती हो? जो उसकी आवाज़ स्लो करना, आय आयशा क्यों रोती हो? तो अल्लाह के नबी से वो पूछने पर हज़रत आयशा ने बयान किया कि अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसल्ले पर बैठ कर रोने का एक मतलब ये था कि मेरे जहन में आखिरत के मुताल्लिक़ कुछ बातें पैदा हो गई, उसकी फ़िक्र पैदा हुई, उसके ख़यालात पैदा हुए, बस मैं उस मंज़रनामे को याद करके रोने लगी। मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये कि क्या आप क़यामत के दिन आप अपने रिश्तेदारों से में मेरे कुछ काम आ सकेंगे? अब देखिए, सवाल ख़ुद हज़रत आयशा की ज़ात से मुताल्लिक़ है कि आपसे पूछा गया कि आप मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो कहा कि अबू बकर में से करता हूँ। कहा औरतों में किससे करते हैं? कहा आयशा से करता हूँ। इतनी मोहब्बत है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। आपने फरमाया आयशा, अगर मेरी ज़िंदगी में तेरी वफ़ात हो गई तो तुझे मैं गुस्ल दूँगा, तुझे मैं कफ़न पहनाऊँगा। यानी इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि अगर तो मेरी ज़िंदगी में वफ़ात पा जाए तो ये सब काम तेरा मैं करूँगा। अब पूछते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप क़यामत के दिन हमारे कुछ काम आ सकेंगे? तो आपने फरमाया आयशा, 3 वक्त ऐसा होगा कि उन 3 औक़ात में कोई किसी के काम नहीं आएगा। पहला वक्त आपने बताया कि जब नामा अमाल इंसान के हाथ में तक़सीम किया जाएगा। आप जानते हैं कुरान और हदीस के दलाइल इस जानिब इशारा करते हैं कि हमारे सीधे हाथ में नामा अमाल उस वक्त दिया जाएगा जब कोई बंदा नेक होगा और ये उसकी नेक बख्ती की और उसकी कामयाबी की अलामत होगी।
और उसके उल्टे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा तो वो उसके लिए नाकामी और बदबख्ती की अलामत होगी। इसीलिए कुरान मजीद में कहा गया कि फ़अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन व अस्हाबुल मैमना मा अस्हाबुल मैमना। सूरह वाक़िया में कई मरतबा अलग अलग अंदाज में आयतें पेश की गई कि दाहिने हाथ वाले क्या खूब है, क्या बेहतर हैं जिनके हाथ में नामा अमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा। सूरह अल-हक़्क़ा में कहा गया कि जिनको दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा वो जन्नत की नेमतों में होंगे, उसके मेवे को खाएंगे, अपने अमाल के अवज़ पूरी तफसील बयान की गई। तो नामे अमाल का दिया जाना सीधे हाथ में ये कामयाबी की अलामत और बशारत समझी जाएगी। कहा कि जब नामे अमाल तकसीम होंगे ये मंजरनामा इंतहाई भयानक, इंतहाई ख़तरनाक होगा। जिस आदमी को उल्टे हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा चीखेगा, चिल्लाएगा, अफसोस करेगा, कहेगा मा अगना अन्नी माल या हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरा माल मेरे काम नहीं आ सका और मेरी चौधराहट, मेरी सरदारी मेरे किसी काम ना आ सकी। हलक अन्नी सुल्तानिया खुदू फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू। अपनी हलाकत और अपनी बर्बादी को याद करके वो इंतहाई अफसोस करेगा। उसके बारे में कहा जाएगा इसको पकड़ लो और इसको 70 गज जंजीर में जकड़ लो और इसको दहकती हुई जहन्नम में उठाकर फेंक दो। ये मंजरनामा सूरह हक़्क़ा में बयान किया गया। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं आयशा ये मौका इतना ख़तरनाक होगा कि कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना बाप बेटे के काम आएगा, ना बीवी शौहर के काम आएगी, ना शौहर बीवी के काम आएगा, ना रिश्तेदार और जिनको हम महबूब समझते हैं जो दुनिया में हमारे दुख दर्द में काम आ जाते हैं, कोई उस वक्त हमारे काम नहीं आएगा जब नामा अमाल सीधे हाथ में तकसीम किया जाएगा और या उल्टे हाथ में दिया जाएगा। तो दूसरा मौका बताया कि जब पुल सिरात से गुजरना होगा, उसकी कैफियत हदीस में जो बयान की गई, एक बंदे मोमिन अगर उसको सही तरीके से उसके मंजरनामे को जहन में बिठा ले तो रूह कांप जाती। हमसे कहा जाए किसी ऊँचे मकाम पर एक रस्सी रखी है, उस पर चल के बताओ, इंसान 10 दफ़े सोचेगा, उसका हाथ पैर कांपने लगेगा कि मैं उस रस्सी से कैसे गुजरूँगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो पुल सिरात पर जब रखा जाएगा, वो पुल सिरात जहन्नम के ऊपर, तो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से भी ज़्यादा तेज़ होगा। जहन्नम के अंदर हथखंडे होंगे, कड़ियाँ होंगी जो उस पर गुजरने वाले को अपने कड़ियों में फंसा के उसके पैर को जहन्नम में खींच लेंगी। ये गुनहगारों के साथ ये मामला होगा, लेकिन जो लोग नेक होंगे अल्लाह ताला पलक झपकने के बराबर, और बिजली की कड़क जब होती है तो चमक कितनी होती है, कितनी देर होती है, उतने वक्फे में अल्लाह ताला नेक लोगों को गुजार देगा। बाज़ लोग ऐसे होंगे जो तेज़ रफ्तार सवारी की मानिंद गुजरेंगे, बाज़ लोग ऐसे होंगे जो स्लो रफ्तार से गुजरेंगे, बाज़ लोग घुटनों के बल घिसटते हुए गिरते पड़ते कैसे वैसे पुलिस रात से पार हो जाएंगे, और बाज़ लोग ऐसे होंगे जो अपने गुनाहों के एवज़ गुनाहों के सबब उसी कड़ी में उनके पैर को फंसा के जहन्नम में खींच लिया जाएगा। ये इंतहाई शदीद और ख़तरनाक मंजरनामा अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि आयशा जब तुझे पुलिस रात से गुजरना होगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तेरे काम नहीं आएगा। ये तीसरी बात आपने बयान फरमाई कि जब उसी नामे अमाल का वज़न किया जाएगा, जब उसको नामे अमाल में रखा जाएगा, इंतहाई ख़तरनाक मंजरनामा ये होगा, उस वक्त तो कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये कामयाबी और नाकामी के 3 मराहिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए जो मौत के अलावा है। ये मौत इंतहाई ख़तरनाक, मौत के बाद के मामला उससे ज़्यादा ख़तरनाक। फिर जब अल्लाह के यहाँ उठाया जाएगा, खड़ा किया जाएगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, नंगे बदन बगैर खतना के, बगैर किसी कपड़े के वहाँ हाजिर होना होगा। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु रहमान, वहाँ रहमान यानी अल्लाह की इजाज़त के बगैर दुनिया का कोई शख्स, कोई चहीता अल्लाह का, वो ज़बान से कुछ बोल नहीं सकता, अपनी ज़बान को हिला नहीं सकेगा, मगर इसको जिसको अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त दे, 2 कदम रखने की जगह बमुश्किल उसको नज़र आएगी। ऐसा मंजरनामा कि सूरज 1 मील के फासले में होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा ने पूछा, जब सब मर्द औरत एक साथ एक मैदान में नंगे बदन बगैर खतना के हाजिर होंगे तो क्या कोई आदमी किसी औरत की तरफ नहीं देखेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ आयशा इन्न मिन अशद्दी अमरन अयंदुर बादहुम इला बादिन। आयशा उस दिन की ख़तरनाकी ऐसी होगी कि ख़तरनाक दिन होने की वजह से कोई किसी नफ्स को किसी नफ्स की तरफ देखने का ध्यान भी नहीं होगा। मेरा कौन रिश्तेदार है, कौन मेरी बीवी है, कौन मेरा बेटा है, कौन मेरा बच्चा है, कौन मेरा चहीता, कौन मेरा दोस्त है, इंसान उनको देखने की ही उसको फिक्र नहीं होगी। उसके जहन में तकलीफ़ की वजह से, उस दिन की शिद्दत की मंजरनामे की वजह से उसके दिल में ये ख्याल पैदा नहीं होगा कि मेरे बाजू में खड़ा रहने वाला कौन है, मेरा बाप है कि मेरी माँ है कि मेरा बेटा है। उसके दिल में ये ख्याल तकलीफ़ की वजह से नहीं होगा। आपने कभी हॉस्पिटल में देखा होगा कि कोई शख्स ऐसा है जिसको इंतहाई तकलीफ़ है, दर्द के मारे एकदम मरा जा रहा है, आप उसके पास बैठेंगे तो वो आपकी तरफ देखने के लिए राज़ी नहीं है। क्यों? दर्द का आलम ऐसा होगा। तो वहाँ यही मामला होगा। सूरज 1 मील के फासले पर है, गर्मी और शिद्दत के मामले में उसका पसीना इस तरीके से खौलेगा जिस तरीके से हांडी में रखा हुआ पानी या तेल खौलता है। इस मंजरनामे को याद कीजिए
और इस रमज़ान मुबारक के इस अजीम उश्शान मौसम में, आज की ताक़रात में इस मंजरनामे को याद करके अल्लाह से आफ़ियत तलब कीजिए। ये दुनिया कैसे भी गुजर जाएगी, ये लॉकडाउन कैसे भी ख़त्म हो जाएगा। हम लोग 2 महीना अभी गुजार चुके हैं, तीसरा महीना शुरू हो रहा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब जेल में 2 लोगों ने, जब बादशाह ने ख्वाब देखा गालिबन, तो उसकी ताबीर बयान फरमाई कि तुम 7 साल खेती करोगे और 7 साल तुम कहतसाली में मुब्तला रहोगे। 7 साल की कहतसाली आई। हज़रत यूसुफ़ और उनके मानने वालों ने, उनकी कौम के लोगों ने 7 साल कैसे गुजर बसर किया होगा, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वहाँ 7 साल का कुदरती लॉकडाउन था। ये दुनियावी है, वो कुदरती था कि वहाँ फसल नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, कोई सब्ज़ा नहीं उगेगा। बस जो तुम 7 साल जमा किए रहोगे, बाद के 7 साल में वही खाना है। अब ये हम लोग देख रहे हैं कि कारोबार बंद है तो एक 2 दिन 4 दिन मसाइल पैदा होने लगते हैं। वहाँ 7 साल का जमा किए होंगे तो 7 साल में कैसे खर्चा किए होंगे, कितनी तंगी और कितनी फाका कशी हुई होगी। इसको अंदाज़ा लगाइए कि हमसे पहले के लोग हमसे ज़्यादा तकलीफ़ उठा चुके हैं, लेकिन हमारी आने वाली तकालीफ इस दुनिया की ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही दुखा देने वाली है। वो अज़ाब अलीम है, वो रुसवाई का अज़ाब है, वो चिपक जाने वाला अज़ाब है। वो कहा गया कि वो जहन्नम की आग होगी कि इन्नहा अफ़ीदा कहा गया सूरह हमज़ा के अंदर कि वो आग इंसान के दिल तक के पहुँचेगी। दुनिया की आग कैसी होती है, बॉडी को जला देती है, इंसान मर जाता है, उसके सीने को चीर नहीं पाती, उसके दिल को जला नहीं पाती। लेकिन जहन्नम की आग इतनी ख़तरनाक होगी, उसको बंद कमरे में जब रखा जाएगा, सुतूनों से बांध दिया जाएगा, तो ये आग जब उसके ऊपर डाली जाएगी तो उसके सीने को चीर करके उसके दिल तक पहुँचेगी और अज़ाब की शिद्दत को महसूस करेगा। इस मंजरनामे को आप याद कीजिए और कुरान और हदीस के उन इरशादात को याद कीजिए कि जब ये मंजरनामे शुरू होंगे क़यामत के दिन, तो दुनिया अथल बथल होकर रह जाएगी। ऐसा ज़लज़ला, ऐसी ख़तरनाकी होगी कि वो माँ जो अपने रहम में मौजूद बच्चे को हालत हमल में, प्रेगनेंसी की हालत में इंतहाई उसकी हिफाजत करती है, लेकिन जब वो मंजरनामा शुरू होगा तो उस दिन की शिद्दत की वजह से ये हामिला ख़वातीन अपने बच्चों को ज़ाय कर देंगी। इतनी ख़तरनाकी का ये मामला होगा। कुरान कहता है या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया के तमाम लोगों, इन्ना या इत्तकू रब्बकुम, अपने उस परवरदिगार से डरो। इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, यकीनन क़यामत का जो ज़लज़ला है ये शै अज़ीम है, ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही ख़तरनाक भयानक चीज़ है। कैसी भयानक चीज़ है? यौम तरौनहा, तुम उस दिन देखोगे, तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, कि हर दूध पीने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। व तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और हर हामिला खातून का हमल गिर जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। ये उस दिन की सख्ती और शिद्दत की वजह से होगा। यहाँ कुरान मजीद से जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी सूरह अल-फ़ितार की, उसमें उन्हीं मंजरनामों का कुछ हल्का सा तज़किरा किया गया है। मैं सिर्फ तर्जुमा और हल्की फुल्की तशरीह करूँ ताकि हमारे जहन में इस तरह की बातें ताज़ा हो सकें, और वो कैफियत जो सहाबे किराम में होती थी कि उनको कारोबार की फ़िक्र नहीं है, घर कैसे चलेगा वो फ़िक्र नहीं है। अल्लाह के नबी के पास में आ रहे हैं और रो रहे हैं, अल्लाह के नबी से पूछते हैं, अल्लाह के नबी मन नजात, तो या रसूल अल्लाह, हमारी निजात कैसे होगी, हमें ये बताइए। बाद सहाबा आए और रो रहे थे, बहुत गमगीन थे, फ़िक्रमंद थे। अल्लाह के नबी ने पूछा किस बात का गम है, किस बात की फ़िक्र है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये बताइए कि हमारा आखिरत में क्या बनेगा। अल्लाह के नबी, हम लोग आखिरत के मंजरनामों को याद करके गमगीन और फ़िक्रमंद हैं। कहा गमगीन ना हो, अल्लाह से दुआ करो, तलब करो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी और बेहतरीन मददगार है। यानी दुनिया में अगर अल्लाह ताला मदद करेगा मोमिन की, तो आखिरत के मामलात में भी अल्लाह ही मददगार है। तुम अल्लाह को इस मौके पर पुकारो, इस गम में अल्लाह ही से मदद तलब करो, उसी से हौसला मानो। ये फ़िक्र सहाबा कराम की देखिए कि दुनिया की फ़िक्र नहीं, कल क्या खाएंगे, ये लॉकडाउन चल रहा है तो क्या होगा, इसकी फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र है तो आखिरत के दिन की फ़िक्र है कि अल्लाह के नबी उस मंजरनामे में हमारा क्या बनेगा, मैं कैसे निजात पाऊँगा। एक सहाबी थे, नाम बोल रहा हूँ, अपनी बीवी के गोद में सर रखे हुए थे और रोने लगे, रोते रोते बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो उनकी बीवी भी डर के मारे रोने लगी कि क्या मामला हो गया। जब होश आया तो अपनी बीवी को रोता पाया, पूछा कि तुम क्यों रो रही थी? कहा मैंने आपको रोते हुए देखा तो रोने लगी। कहा मैं इसलिए रो रहा था कि मुझको जहन्नम की याद आ गई, जहन्नम की आग और उसके अंगारों को याद करके मैं रोने लगा। सुन ले तू, हर उस औरत से अल्लाह के नबी ने बरात का इजहार फरमाया जो नौहा करने वाली और मातम करने वाली है, चीखने चिल्लाने वाली। वो मंजरनामा याद करके रो रहे हैं। रबी इब्न खैशम, अब्दुल्लाह इब्न मसूद बयान करते हैं कि मेरे साथ में थे,
हम लोग चलते चलते हम लोगों ने आग का एक तन्नूर देखा जिसमें आग जलती है, आग शोले मारती है। तो उस तन्नूर को देखने के बाद रबी इब्न खैसम बेहोश हो गए और उनको उठा करके घर ले जाया गया, चारपाई पर रखा गया उनको। मैं शाम तक मैं रबी इब्न खैसम के घर बैठा रहा, उनको होश नहीं आया। जहन्नम की आग देख के ये सहाबे कराम रो रहे हैं, उस आग को आखरत की आग का तसव्वुर कर रहे हैं कि दुनिया की इस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम आखरत की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। सलफ में से कोई गुजरे हैं, वो मोमबत्ती जलाते थे ना, तो वो आग के पास थोड़ा सा अंगूठा करीब लेकर जाते थे, उसको जलाते नहीं थे। जब जलने करीब पहुंचता कि अभी उसकी जो शिद्दत है महसूस होगी तो हटा लेते और अपने आप से कहते कि तू इस मोमबत्ती की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। ये मिजाज पैदा होता है जब इंसान इन मंजरनामों को पढ़ता है। हम लोग अभी कह रहे हैं लैलतुल क़द्र में जागो, मेहनत करो, इबादत करो, रमज़ान में रोज़े रखो, कुरान की तिलावत करो, इस्तिग़फ़ार करो, तो हमारे दिल पर इस तरह की चीज़ें असरअंदाज नहीं होती। तो इन मंजरनामों को पढ़ना चाहिए जिससे दिल पिघल जाता है, जिससे इंसान की फ़िक्र ताज़ा होती है, उसका ईमान ताज़ा होता है, उसकी रूह ताज़ा होती है। दुनिया की ये गर्मी आखिरत की गर्मी की याद दिलाती है, दुनिया की आग जहन्नम की आग को याद दिलाती है, दुनिया की ये तकालीफ़ आखिरत की तकालीफ़ को याद दिलाती है। और उस मौके पे बंदे मोमिन अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह से मांगता है। आइए कुरान कहता है इदा समाउन फतरत, ज़रा याद कीजिए उस मंजरनामे को। अल्लाह कह रहा है कि इदा समाउन फतरत, जब आखिरत क़यामत कायम होने वाली होगी तो आसमान फट जाएगा। ये आसमान जो अभी दुनिया की खूबसूरती है, ये हमें साहिबान और छत का काम देता है। जब क़यामत कायम होगी, सूर फूका जाएगा, तो उस दिन की गज़बनाकी, हवलनाकी और शिद्दत की वजह से यही आसमान फट जाएगा। जैसे कोई बादल फटता है या कोई रॉकेट फटता है तो हम लोग भयानक किस्म की आवाज़ महसूस करते हैं, दिल दहल जाता है। अब ज़रा सोचिए कि जब आसमान फटेगा तो कितना ख़तरनाक, कितना भयानक मंजरनामा होगा। अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहा है कि इज़ा समाउल फतरत, जब वो आसमान उस दिन फट जाएगा, व इज़ल कवाकिब मुंतसरत, और ये तारे सितारे जो दुनिया में रात में रोशनी देने का काम करते हैं, तो क्या कहा जा रहा है कि ये तारे झड़ जाएंगे, यानी तारों की रोशनी को अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म तक कर देगा, वो झड़ जाएंगे। व इज़ल बिहार फुज्जिरत, और जब समुंदर बह निकलेंगे, सारे समुंदर को, नदियों को बहा दिया जाएगा और वो एक जगह जाकर जमा हो जाएगी। कुरान इससे पहले की सूरत में कहा गया कि व इज़ल जहीम सुइरत, जब जहन्नम को भड़काया जाएगा, वो जब पानी को एक जगह जमा किया जाएगा, एक तरीके की हवा चलेगी और उस हवा की वजह से जहन्नम, उसमें पानी में आग भड़क उठेगी और वही पानी जो आग बुझाने का काम करता था, अब उसमें आग के शोले बुलंद होंगे जिसे इंसान अपनी आंखों से महसूस करेगा। आप तसव्वुर कीजिए जहन्नम क़यामत का मंजरनामा कितना ख़तरनाक होगा कि अभी आसमान को फाड़ दिया गया, आसमान फट पड़ा, एक अजीब व गरीब दुनिया में मंजरनामा शुरू हो गया है। समंदरों को बहा दिया गया, नदी नाले बह निकले, एक जगह जमा कर दिया गया और अब उसी पानी को आग बना दिया गया और वो उसमें आग के शोले बुलंद है, इंसान अपनी आंखों से देखे। कैसे इंसान इन मंजरनामों को बर्दाश्त करेगा। फिर कहा गया वैज़ल क़ुबूर बुअसिरत, हम कब्रस्तान गुजरते हैं, कब्रस्तान से तो कब्रों को देखते हैं, कब्रों को लोग बराबर कर रहे हैं और ऐसा लगता है तमाम मुर्दे इसमें सोए हुए हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि उस दिन कब्रों को फाड़ दिया जाएगा, ये कब्रें खुल जाएगी और उसमें से मुर्दों को अल्लाह तबारक व तआला उठा लेगा, उखाड़ फेंकेगा। और अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, इंसान के बारे में बयान किया जाए कि इंसान के अगले पिछले जितने भी अमाल होंगे, वो चाहे अच्छा अमल होगा चाहे बुरा होगा, वो इंसान अपने अच्छे और बुरे हर अमल को इंसान जान लेगा। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इंसान, तुझको तेरे रब से किस चीज़ ने गाफिल कर दिया। दुनिया की रंगीनी ने, दुनिया की मोहब्बत ने, माल दौलत की मोहब्बत ने, दोस्त अहबाब की मोहब्बत ने और दुनिया में आने वाली लज्जतों ने तुझे अपने रब से गाफिल कर दिया। तुझको अल्लाह ने अक्ल दिया, तुझको अल्लाह ने शऊर से नवाजा, तुझको अल्लाह ने इल्म से नवाजा, सोचने समझने की सलाहियत दी। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद अल्लाह ने तुझको दुनिया में रहने सहने के, हयात इंसानी के तमाम असबाब मुहैया किए। सुकून क़ल्ब के लिए अल्लाह ने निकाह का रिश्ता बनाया, सुकून क़ल्ब के लिए अल्लाह ने वालिदैन अता फरमाए, सुकून क़ल्ब के लिए अल्लाह ने बहुत सारी दुनिया की नेमतें दी, बहुत सारे खेत खलियान अल्लाह ने बना दिए। उसके बाद है इंसान, तुझको हयात इंसानी के लिए सारे असबाब दिए गए, फिर क्या चीज़ है कि तुझको अपने रब से गाफिल कर देती है। कौन सा ऐसा जज्बा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुझको अपने रब से फेर कर तुझको बेदीन बना देती है।
गौर कीजिए, अल्लाह ताला मुझसे और आपसे सवाल कर रहा है कि तेरे रब से तुझको किस चीज़ ने गाफिल कर दिया। और फरमाया कि अल्लज़ी खलक़का, वो अल्लाह है जिसने तुझे पैदा किया, फसव्वा का फ़अदलक, फिर तुझको ठीक ठाक किया और तुझको बराबर सराबर बनाया। ठीक ठाक अल्लाह ने कैसे किया कि इंसान खड़ा है, खूबसूरत है, उसकी नाक, उसकी कान, उसका आँख, उसकी सब चीज़ें एक इंतहाई मौजू बराबर जगह पर है। इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन सांचे में अल्लाह ने इंसान को बनाया, जानवरों की तरह बद्धा नहीं बनाया। इंसान बना करके वाकई अशरफुल मखलूक़ात बनाया। और क्या कहा कि तुझको अल्लाह ने बराबर बनाया, ठीक ठाक बनाया। कैसा किया अल्लाह ने? फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, कि अल्लाह ताला ने तुझे बराबर सराबर पैदा किया और फिर अल्लाह ताला जिस सूरत में चाहता है बच्चे को ढाल देता है। कि बच्चा कभी ननियाल पर जाता है, कभी ददियाल पर जाता है, ददियाल में कभी बाप पर जाता है, ननियाल में कभी माँ पर जाता है, या कभी नानी या कभी खाला या कभी मामू पर चला जाता है। ये अल्लाह की एक तख्लीक है और उसकी मशीयत है कि बच्चे को अल्लाह ताला या तो ननियाल वालों पर ढाल देता है शक्ल सूरत में, या फिर ददियाल वालों पर अल्लाह ताला ढाल देता है। ये अल्लाह की निशानी है। फिर अल्लाह ने फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं, बल तुकद्दिबूना बिद्दीन, बल्कि तुम क़यामत के दिन को झुटलाते हो। यहाँ मुशरिकीन मक्का का तस्करा है कि अल्लाह की निशानियाँ देखने के बावजूद भी तुम्हारा मामला ऐसा है कि तुम लोग क़यामत के दिन को झुटला देते हो। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, और बेशक हालांकि तुम पर मुहाफ़िज़ीन मुकर्रर हैं। वो कौन मुहाफ़िज़ीन है? किरामन कातिबीन, लिखने वाले इज़्ज़तदार फ़रिश्ते, वो जो हमारे रोज़मर्रा के मामूलात को लिखते हैं, दो फरिश्ते, उन फरिश्तों का तस्करा है जो बुराई और नेकी दोनों को नोट करते हैं। हाँ, और कुरान की दूसरी आयतों में उसका तस्करा किया गया है, तफसील का यहाँ मौका नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि यअलमूना मा तफ़अलून, तुम जो कुछ अमल करते हो ये फरिश्ते उसको जानते हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे नेकी का हो, तरावी की नमाज़ का हो, रोज़े का हो, वो उसे भी लिखते हैं और वहाँ मौजूद होते हैं। तन्हाई में हम कोई बुराई का काम करते हैं, वो उसे भी लिखते हैं, उसे भी देखते हैं। ये अल्लाह की तरफ से मामूर और अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है ये फरिश्ते। लिहाजा इंसान की ज़र्रे के बराबर नेकी और ज़र्रे की बराबर बुराई को यहाँ नोट किया जा रहा है। फिर कुरान कहता है, इससे पहले की सूरत में कहा गया कि वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, उस दिन सहीफ़े खोल दिए जाएंगे, सहीफ़ों को उस दिन लाया जाएगा तुम्हारे सामने। ये ले इक़रा किताबक, इक़रा किताबक, ये तुम्हारी किताब है ज़िंदगी की, जो तुम्हारे करतूत थे ये वो है, उसे पढ़ लो। इंसान पढ़ने के बाद क्या महसूस करेगा? नेक आदमी है तो खुशियाँ मनाएगा, कहेगा लो लो मेरे नाम अमल पढ़ लो। बुरा आदमी है तो कहेगा आए अफसोस, मुझको मेरा नाम अमल दिया ही नहीं जाता, काश के मौत मेरा काम तमाम कर देती, मुझको यहाँ पे हाजिर ना किया जाता। वही नाम अमल की तकसीम का जो मामला होगा। यहाँ कहा गया कि इन्नल अबरार लफ़ी नईम। आप फिर से गौर कीजिए, अल्लाह ताला दावत फ़िक्र दे रहा है, इन्नल अबरार लफ़ी नईम। उस दिन लोग जो नेक होंगे वो नेमतों में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और जो लोग फुज्जार हैं यानी फासिक हैं, गुनहगार लोग हैं, ये जहन्नम में होंगे। इसमें दो तकसीम होती है, एक काफिरीन की, एक मुसलमानों की, मोमिनीन की। कि काफिरीन का ठिकाना हमेशा की जहन्नम है और मोमिन का ठिकाना ऐसा है कि जन्नत भी हो सकती है, जहन्नम भी हो सकती है। अगर मोमिन को जहन्नम में डाला गया तो उसके जहन्नम में डालने की जो मुद्दत होगी वो आर्जी होगी, अपने गुनाह की सज़ा भुगत लेगा, फिर जन्नत में डाला जाएगा। लेकिन यहाँ ज़ाब्ता बयान किया जा रहा है कि इन्नल अबरार लफ़ी नईम। अल्लाह का ज़ाब्ता यह है कि वो नेक लोगों को नेमतों में रखेगा और उसका ज़ाब्ता यह है कि वो बुरे लोगों को जहन्नम में डालेगा। हम मुसलमान, अहले हदीस और मोमिन होने के बाद खुश फहमी में मुब्तला ना रहें, बल्कि उस तरह डरे जिस तरह सहाबा कराम डरते थे, उस तरह फ़िक्र करें जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्र किया करते थे अपने आप की, अपनी उम्मत के लोगों की, अपने आप की, अपने घर वालों की। उस तरह फ़िक्र करें। हर आदमी जो शादीशुदा है या अपने बीवी बच्चों का ज़िम्मेदार है, वो उसको चाहिए कि उनको जहन्नम से डराए, जन्नत से करीब करने की बात करे। हर वो आदमी जो अहले खाना वाला है, दोस्त अहबाब वाला है, अपने हल्के जात में, अपने हल्के असर में वो जहन्नम के मनाजिर को का तज़किरा करे या जन्नत से करीब करने की बात करे, नेकी का जिक्र करे, बुराई से रोके। यहाँ कहा गया यस्लौनहा यौमद्दीन, कि ये जन्नत और जहन्नम का जो मामला होगा तो ये नेक लोग जन्नत में और बुरे लोग जहन्नम में कब दाखिल होंगे? यौमद्दीन, क़यामत के दिन दाखिल होंगे। वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, वो जहन्नमी लोग जहन्नम से कभी गायब नहीं हो पाएंगे, कभी भाग नहीं पाएंगे। वो कुरान की आयत की तफसीर में कहा गया कि युखफ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब। हाँ, वो लोग अज़ाब के लिए एक दिन की तखफ़ीफ़ चाहेंगे अल्लाह से। तो कुरान की 25वीं पारे की एक आयत में है कि वो फरिश्तों से कहने दार हो गए जहन्नम से कि अपने रब से कहो कि जहन्नम के इस मामले में एक दिन की तखफ़ीफ़ कर दे। तो 40 साल तक वो फरिश्ता, हदीस में आता है, कोई जवाब ही नहीं देगा। अब 40 साल जब गुजर जाएंगे तो हदीस में आता है कि 40 साल बाद वो जवाब देगा कि क़ाला इन्नकुम माकिसून।
तुम्हारा अंजाम है कि तुम यहीं पड़े रहो। ये अफसोस की बात है, दुनिया में हम किसी से सिफारिश करते हैं, कबूल हो जाती है। कोई रोते धोते हैं, दरख्वास्त करते हैं, कबूल हो जाती है। वहाँ फरिश्तों से, दारोगा से वो दरख्वास्त करेंगे कि एक दिन की मोहलत ले लो, कम से कम अजाब से एक दिन के लिए तो सुकून से रहें। तो 40 साल तक के दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी, 40 साल बाद जवाब आएगा कि तुम यहीं पड़े रहो। इस भयानक अजाब से बचना है तो ये रमज़ान का मौसम, ये आज ताक रात, सुहानी रात, ये बरकत वाली रात, ये खैर वाली रात, इस सहरी से पहले हाथ उठाइए, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कीजिए कि रब्बुल आलमीन तो उस दिन के अजाब से मुझे बचा ले, मेरे माँ बाप को बचा ले, मेरे घर वालों को बचा ले। हमें तौफीक दे ऐसी जो नेक लोगों की हो, हमें तौफीक दे ऐसी कि हम नेक लोगों में शामिल हो जाए। दुनिया में हमसे गलतियाँ होती है, हमसे बुराइयाँ होती है, हम ही गुनहगार हैं, हम ही ज़ालिम है, रब्बुल आलमीन तो हमें माफ़ कर दे। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आज जब आंखें खुली हुई हैं, शऊर ज़िंदा है, इस शऊर में हम अल्लाह से मांग लें। पता नहीं हमें आइंदा रमज़ान मिलता है या नहीं मिलता, पता नहीं आइंदा की ज़िंदगी हमें नेकी वाली मिलती है या नहीं मिलती है। लिहाजा अल्लाह से तौफीक भी मांगे, उससे बख्शिश तलब करें। उस दिन वो जहन्नम से गायब नहीं हो पाएंगे। फिर इसकी भयानक यानी उसके हवालनाकी का जिक्र फिर किया जा रहा है। वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन। आपको क्या पता कि वो यौमुद्दीन क्या है, यानी क़यामत का दिन क्या है, उसकी ख़तरनाकी क्या है, आपको क्या पता। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर कहा जा रहा है कि फिर आपको क्या पता कि वो क़यामत का दिन क्या है। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, कि उस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के लिए किसी चीज़ का मुख्तार नहीं होगा, किसी चीज़ का मालिक नहीं होगा कि चलो बीमार है तो माँ की गोद में सर रख दिया, माँ मेरे लिए दुआ कर, कुछ तसल्ली मिल गई। बीवी की गोद में सर रख दिया, तसल्ली मिल गई। और किसी से कुछ मांग लिया, किसी की सिफारिश लगा दी, वहाँ कुछ नहीं होगा। वहाँ कोई भी नफ्स किसी नफ्स के लिए किसी भी चीज़ का मुख्तार नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद कीजिए, जब बेटी फातिमा को बुलाया और अपने अहले खाना को बुला के कहा कि देखो दुनिया में जो मांगना है मांग लो, माल चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, क्या चाहिए मांग लो दुनिया में, आखिरत में तुम्हारे किसी तरह के कोई काम नहीं आ सकूँगा। यही बात कही जा रही है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी लोगों के काम नहीं आ सकेंगे तो मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मेरे क्या काम आएंगे आखिरत के दिन। उस मंजरनामे को याद कीजिए जब इंसान अल्लाह ताला से कहेगा कि परवरदिगार ये जो मेरा खूबसूरत सा बेटा है इसे जहन्नम में डाल ले, मुझे जहन्नम से बचा ले। जब जहन्नम को सामने वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, जब जहन्नम उसके सामने लाई जाएगी और उसके बारे में फ़ैसला होगा कि जहन्नम में जाएगा, तो वो क्या कहेगा, परवरदिगार ये जो मेरे रिश्तेदार है इनको जहन्नम में डाल दे। फिर कहेगा कि वमन फिल अर्दी जमीआ, जो ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, बस मुझे जहन्नम से बचा ले। कल्ला, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इन्हा लज़ा, उसके लिए ये जहन्नम की आग होगी, हाँ, जो उसको अज़ाब का मज़ा चखाएगी। तो इससे बचने के लिए आज का मौका दिया गया। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस दिन क्या होगा, हर हुक्म सिर्फ अल्लाह का होगा। उस दिन अल्लाह की बादशाहत होगी, अल्लाह की मिल्कियत होगी। कोई वली, कोई पीर, कोई फ़कीर, कोई मुर्शिद और किसी के दामन में दुनिया में आपने पनाह ले ली और किसी से आपने कोई अहद कर लिया, किसी के मुरीद बन गए, किसी के आप मुरीद बन गए और किसी के शागिर्द बन गए और आपने ये समझ लिया कि वो हमें अल्लाह के यहाँ बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बचाएंगे। आपकी शिफात का मामला अलग है कि अल्लाह के हुक्म से आप सिफारिश करेंगे, लेकिन ये डर की बात है, ये दहशत की बात है, ये खौफ की बात है। हमें दुनिया में अल्लाह से डरना चाहिए, उसका तक़वा अख्तियार करना चाहिए। ये रमज़ान का महीना इसीलिए दिया गया है कि मैं और आप नेक बन जाएँ। अगर मैं और आप नेक बनते हैं तो वाकई ये रमज़ान का महीना हमारे लिए कामयाब महीना होगा। और अगर हम फिर बुरे रहे, बुराई पर कायम रहे, नेकी का जज्बा ताज़ा नहीं हुआ, अल्लाह से नहीं मांगा, तो ये रमज़ान कोई काम का नहीं रहा। और अल्लाह के नबी की वो हदीस कि वो शख्स खैर से दूर हो जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा ले, हम उस बद्दुआ का मुस्तहिक भी ठहर सकते हैं। लिहाजा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान के इस महीने में जो हमने तरावी पढ़ी, जो भी ये अमल बहुत छोटा है, बहुत ही नाक़िस और अधूरा है, इसमें खुशू और खुजू के अतबार से, इखलास के अतबार से वो ताकत नहीं है, लेकिन अल्लाह अपने फजल व करम से अपने बंदों की जो ख़ताएँ हैं उससे दरगुज़र फरमाता है और वो पसंद करता है कि वो बंदों को माफ़ करे। अल्लाह ताला हमारी हर तरह की कोताही को माफ़ करे, दरगुज़र फरमाए, हमें नेक लोगों में शामिल फरमाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें नेक लोगों में जगह अता फरमाए। आमीन।